बार की बात है, एक हीरो का व्यापारी था। वो हीरो का बहुत ही अच्छी तरह से परख करता था और अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाता था। लोग उसके पास आते थे, हीरो की परख करवाते थे और उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि सबको मतलब वो हीरे मुफ्त में भी देता था, सब ले जाते थे। उसके बाद जब जिसके पास पैसा हो जाता था, वो पैसे ले आके दे देते थे। वो व्यापारी बहुत अच्छा चल रहा था, उसकी परिवार एकदम सुखी पूर्वक चल रही थी। उसका एक बेटा भी था और एक भाई भी था। उसका भाई भी हीरो की ही परख कर रहा था। लेकिन एक दिन उस व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आया और वह व्यापारी मर गया। धीरे धीरे घर में दाने के लिए एकदम से कमी पड़ने लगी और व्यापारी मर ही गया था। उसकी पत्नी और उसका बेटा भूख से तड़पने भी लगे थे, क्योंकि जितने भी उसके ग्राहक थे सबने अपना हाथ मोड़ दिया, कोई किसी प्रकार का मदद नहीं किया। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने एक हार रखा था, वो हार अपने बेटे को देते हुए बोली बेटा, ये हार ले जा अपने चाचा जी के पास और इसे बेच के थोड़े बहुत जो भी पैसे मिलेंगे ले आओ, थोड़े दिन तो अपना गुजारा होगा ही। बेटा वो हार लेकर अपने चाचा जी के पास गया और बोला, चाचा जी माँ ने यह हार दिया है, आप इसे रख लो और जो भी पैसे बने उसे दे दो हमें। चाचा ने हार देखा, हार को परखा, उसके बाद बेटे को हार वापस दे दिया और बोला, बेटा ये हार ले जाकर अपनी माँ को दे दे, अभी बाज़ार में दाम बहुत कम हो गए हैं, जब दाम चढ़ेंगे तो फिर ये हार मैं लेकर बेचूँगा और ये लो थोड़े से पैसे, जाओ पहले अपने घर का देखो फिर मैं बताऊँगा। और हाँ, कल से तुम यही दुकान पर आके बैठना मेरे साथ। लड़का पैसे लेकर गया, माँ को दिया, हार भी माँ को दे दिया। बोला, चाचा जी बोले हैं अभी दाम बहुत कम चल रहा है, बाज़ार डाउन है, इसलिए हार नहीं लिए। माँ बोली ठीक है कोई बात नहीं। थोड़े से पैसों से गुजारा करने लगी और बेटा कल से दूसरे दिन चाचा जी के पास जाकर दुकान पर बैठने लगा। चाचा जी धीरे धीरे बेटे को अपने हीरो की परख सिखाने लगे। एक दिन वो इतना अच्छा हीरो की परख बन गया, इतना अच्छा हीरो की परख बन गया कि बहुत दूर दूर से लोग हीरा परख पाने के लिए उस बेटे के पास आते थे। फिर वो थोड़े दिन अपना दिन गुजारते गुजारते खूब अच्छा सा हीरो का परख बन गया और अच्छा उसका बिजनेस हो गया, चलने भी लगा। तब एक दिन उसके चाचा बोले, बेटा आप जो हार लेकर आए थे मेरे पास, वो हार लेके आओ तो अपनी माँ से मांग कर। बेटा बोला ठीक है चाचा जी मैं ले आऊँगा। दूसरे दिन बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आया तो बोला, चाचा जी हार ले लो आप। तो चाचा जी बोले, थोड़ा हार परख लो, परख के तब मुझे दो, बताओ हार कैसा है। बेटा ने जैसे ही हार की परख चालू करना स्टार्ट किया, उसे तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वह हार नकली था, वो हार हीरो का नहीं था। बेटा एकदम आश्चर्य से चाचा जी से बोला, चाचा जी आपके पास जब मैं यह हार लेके आया था तब आपने क्यों नहीं बताया कि यह हार नकली है। चाचा जी बोले, बेटा अगर मैं आपको उस वक्त ये हार नकली बता देता तो आपको यही लगता कि हमारे बुरे वक्त में दुनिया तो नहीं खड़ा हुआ पर हमारे चाचा भी नहीं खड़े हुए, तो हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाती। इसीलिए मैंने ये हार आपको नहीं बताया कि नकली है। आज मैं हार इसीलिए मंगवाया हूँ कि आप देखो ये हार असली है या नकली है, क्योंकि रिश्ते बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बुद्धिमत्ता। क्योंकि अगर हम जहाँ अपनी बुद्धि लगाते हैं, अगर हमें अपना रिश्ता बचाना है, अपना प्रेम बढ़ाना है, तो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। बेटा एकदम खुश हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और चाचा को गले लगा कर रोने लगा। चाचा आज मुझे लगा कि पापा के जाने के बाद कोई तो अपना है जो मेरे सर पे हाथ रख दे। आज मुझे बहुत खुशी मिली कि भाई हो तो आपके जैसा, चाचा हो तो आपके जैसा। फिर दोस्तों ये कहानी यहीं पे
आप लोग कमेंट करके बताना हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।